आज हम लोग गुरु नानक के द्वारा लिखा गया राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न जो है वो दे रहा है यहाँ पर, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं इसका पहला क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखे हैं इसलिए हम साइड से अपना बुक का यूज कर रहे हैं। तो वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करने वाले, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार करने वाले, गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमता पर प्रकाश डालने वाले, ब्रज भाषा और खड़ी बोली के नेता, निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है, जिनकी सफल रचना राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा है। कोई भी प्रश्न उत्तर लिखने से पहले हम इतना कवि परिचय अवश्य लिख देंगे। कवि गुरु नानक जी राम नाम के स्मरण के बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानते हैं, अर्थात उसी का जन्म लेना सफल है जो राम के नाम का कीर्तन करता है। अगला प्रश्न जो है दूसरा नंबर यहाँ पे कहता है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो यहाँ पे पहले हम एक नंबर में जो ये कवि परिचय लिखे हैं इसमें भी हम लिख देंगे एग्जामिनेशन में, या इसमें से कुछ पंक्तियां हम छोड़ के भी लिखेंगे थोड़ा सा, लेकिन लिखेंगे अवश्य। दूसरा का उत्तर हो गया, जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण नहीं होता है वह वाणी भी विष के समान हो जाती है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखे हैं, प्रस्तुत पाठ में कवि गुरु नानक जी पुस्तक पाठ, व्याकरण के ज्ञान का बखान करना, दंड कमंडल कर धारण करना, शिखा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण करना, जटा बढ़ाना, तन में भस्म लगाना, संध्या कर्म करना, वंशहीन होकर नग्न घूमना इत्यादि कर्मों को नाम कीर्तन के आगे व्यर्थ मानते हैं। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, चौथा कहता है, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे हैं। तो चौथा का आंसर है यहाँ पर, प्रथम पद में कवि के अनुसार शिखा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, भस्म लगाकर साधु वेश धारण करना, तीर्थ करना, दंड कमंडल धारी होना, वस्त्र त्याग करके नग्न रूप में घूमना धर्म साधना के रूप रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है पंचवा क्वेश्चन कहता है, हरिरस के कवि का अभिप्राय क्या है। तो हम दो लाइन जो क्वेश्चन नंबर 1 में कवि परिचय लिखे हैं उसमें से देख के लिख देंगे और तब लिखेंगे यहाँ पर, हरिरस से कवि का अभिप्राय हरि भक्ति से है। अगला है छठा नंबर क्वेश्चन, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। तो गुरु नानक जी की दृष्टि में ब्रह्म का निवास प्राणी के आत्मा में है। जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित है, जो मान अपमान से परे है, हर्ष शोक दोनों से जो दूर रहे हैं, उन प्राणियों के आत्मा में ही ब्रह्म का निवास होता है। काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते हैं वैसे प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्म का निवास है। अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। तो यहाँ पे हम फिर क्वेश्चन नंबर 1 में जो हम कवि परिचय लिखे हैं उसको लिखने के बाद ही यह आंसर एग्जामिनेशन में लिखेंगे। गुरु नानक जी कहते हैं कि ब्रह्म से साक्षात्कार करने हेतु लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। ब्रह्म की सानिध्य के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। ब्रह्म प्राप्ति की इसी युक्ति की पहचान गुरु कृपा से हो पाती है।
अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहता है व्याख्या करना। राम नाम बिनु अरुझि मरै, तो इसका हमें व्याख्या करने के लिए कहता है। तो हम देखेंगे 8 का आंसर यहाँ पे क्या है। प्रस्तुत पंक्ति भक्ति कालीन निर्गुण धारा के संत कवि गुरु नानक जी द्वारा रचित राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक पाठ से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि निर्गुण ब्रह्म की सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि राम नाम के कीर्तन के बगैर यह जन्म व्यर्थ है। व्यक्ति इसके बिना संसार में उलझ जाता है। ये उलझ लिखे हैं, उलझ जाता है। यह जगत नश्वर है और ब्रह्म शाश्वत है, इसलिए कवि राम नाम के कीर्तन पर जोर देता है। अब अगला जो है इसका व्याख्या करने वाला कंचन माटी जाने, इसका व्याख्या करना है। तो यहाँ पे है प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के जो नर दुख में दुख नाही माने पद से लिया गया है, जिसके कवि गुरु नानक जी हैं। उसके बाद इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को दुख दुखी नहीं करता, जिस व्यक्ति को दुख दुखी नहीं करता, जो सुख स्नेह भय आदि से प्रभावित नहीं होता है, वह दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझता है। ग नंबर है यहाँ पे, कहता है हर्ष शोक तय रहे नियारो नाही मान अपमाना। तो ग का आंसर है यहाँ पर, कहता है प्रस्तुत पंक्ति में गुरु नानक जी ने गुरु के उपदेश की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस पर गुरु के उपदेशों का प्रभाव पड़ता है, उस व्यक्ति को सुख दुख हर्ष शोक इत्यादि सांसारिक बाधाएं प्रभावित नहीं करती है। ऐसे व्यक्ति मान अपमान से परे होते हैं। घ नंबर है यहाँ पे, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी, इसका अर्थ बताना है। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं नानक भगवान गोविंद की ऐसी भक्ति में लीन होना चाहता हूँ जैसे नदियों का पानी समुद्र के पानी में लीन हो जाता है। लीन मतलब होता है मिल जाना। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में कहता है आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें। तो 9 नंबर का आंसर है यहाँ पर, आधुनिक जीवन में उपासना के जो प्रचलित रूप है वे सभी कर्म कांड से संबंध रखते हैं। आज के भाग दौड़ के जीवन में कर्म कांड पर आधारित उपासना के उपाय में सभी लोगों को सफल होना है। आज ईश्वर की उपासना खर्चीला है, क्योंकि धन से ही धर्म किया जाता है, जो साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं है। तो ये हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, आंसर सटीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा।